मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वो चाहे अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या करना। हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है। अमेरिका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भारत को झुकाने की, लेकिन भारत का जवाब एकदम साफ है कि भारत झुकेगा नहीं। हर कदम पर डट के जवाब देगा और हर कीमत पर अपने हितों की रक्षा करेगा। भारत के लिए घरेलू उद्योगों की सुरक्षा अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा ही नहीं बल्कि राष्ट्रहित का सवाल बन चुका है। ऐसे में भारत सरकार न तो धमकियों से डरने वाली है और न ही दबाव में आने वाला है। और ट्रंप को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये नया भारत है जो मोलभाव नहीं, सीधे मोर्चा खोलना जानता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत से आने वाले आयात पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन अब खुद ट्रंप अपने इस फैसले से पीछे हट गए हैं। अब आखिर भारत के साथ व्यापार के फैसलों पर ट्रंप की इस बेताबी की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले टाले गए फैसलों पर नजर डाल लेते हैं। ट्रंप ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप इस टैरिफ को 1 अगस्त से लागू करने वाले थे, लेकिन अब ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। अभी तक अमेरिका भारत पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बताकर 25% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अब अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भी नहीं खरीदेगा। यानी भारत ने अपना इशारा दे दिया है। अब भारत न हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर रहेगा और न व्यापार के लिए उसके दबाव में झुकेगा, क्योंकि मामला अब सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। अब ये मामला भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर भी आ गई है। अमेरिका बार बार धमकी देता है, लेकिन भारत अब जवाब देना जानता है, तथ्य से भी और फैसले से भी। Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested. India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to and are confident that the relationship will continue to move forward. दरअसल ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत अमेरिका के कहने पर अपने नियमों में बदलाव करेगा, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और घरेलू सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जवाब चाहे जो हो, मगर ये हकीकत तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप बेताब हो गए हैं, हताश हो चुके हैं और भारत और रूस की यारी देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एक तरह से कहें तो भारत से चिढ़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत ने अपने दोस्त रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। अब आखिर ट्रंप के इस फैसले के पीछे के कारण क्या है, वो जान लेते हैं। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में मतभेद एक बड़ा कारण है। अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिका के डेयरी उत्पादों में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस व्यापार में भारत को अमेरिका से आपत्ति है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर असहमति। अमेरिका भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत इस एक्स्ट्रा टैरिफ से सहमत नहीं है। इसके अलावा वो स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर पहले से लागू अमेरिकी टैरिफ में छूट की मांग कर रहा है। अमेरिकी मार्केट में भारत ज्यादा जगह चाहता है। भारत चाहता है कि उसके कपड़े, गहने, चमड़ा और प्लास्टिक इंडस्ट्री को अमेरिकी मार्केट में जगह मिले। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत नॉन टैरिफ दिक्कतों को कम करे। इस मुद्दे पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। भारत अपनी आर्थिक हितों को लेकर सावधानी बरत रहा है। भारत सरकार ने डेटा को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया है, यानी भारतीय यूजर्स का डेटा सिर्फ भारत में ही स्टोर होगा और विदेशी कंपनियां इसे भारत सरकार की अनुमति के बिना एक्सेस नहीं कर सकेंगी।
भारत ने साफ किया है कि वो ऐसी किसी डील पर साइन नहीं करेगा जो सिर्फ अमेरिकी फायदे को पूरा करे। अमेरिकी राष्ट्रपति क्रेडिट लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। भारत के बार बार इनकार करने के बाद भी ट्रंप करीब 30 बार बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान की जंग उन्होंने व्यापार के नाम पर रुकवा दी। उनके व्यक्तित्व के हल्केपन का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भारत में एक कहावत है कि ऐसे लोगों के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार ही सही रहता है, क्योंकि ट्रंप ऐसे ही लोगों से सही रहते हैं। चीन ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और वो नरम पड़ गए। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से आर्थिक तरक्की करने वाला देश बन गया है। भारत एक उभरती महाशक्ति है और वो बराबरी के आधार पर समझौता चाहता है। भारत अपनी खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच चाहता है और दबाव बनाने के लिए भारत रूस रिश्ते का जिक्र करके और जिन पाकिस्तान के पास खुद का तेल नहीं है उस पाकिस्तान से तेल खरीदने का दाम चल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं उस पर भारत समझौते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भारत एक संतुलित समझौता चाहता है जो उसके 140 करोड़ लोगों, विशेष रूप से 70 करोड़ कृषि निर्भर आबादी के हितों की रक्षा करे।